अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम आज आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नॉवल ये जुनून हासिल है इश्क है की एपिसोड 37, जिसको आपके लिए तहरीर किया है आयत नूर ने। तो भी देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। जोया, आयजा और नानो के मुंह से बैक बक निकला था। निगाहों में बेयकीनी थी। वो पागल लड़की क्यों पलट आई थी यहाँ? कहाँ थी तुम जब मैंने कहा था कि मेरी ड्राइवर के आने से पहले पॉलर से मत निकलना? तो फिर क्यों गायब हुई तुम वहां से? और पॉलर बंद क्यों था? तुम कहाँ थी अब तक? काशिफ वसीले तासुरात चेहरे पर सजाए उसकी जाने बढ़ा था। जोया ने खाली उस जहनी की कैफियत में उसे देखा। ब्यूटिशियन को इमरजेंसी में कहीं जाना था, इसलिए मैं वेट करने की बजाय टैक्सी से घर आ गई। ट्रैफिक की वजह से देर हो गई। वो बेतासुर लहजे में जवाब देती अपने कमरे की जाने बढ़ी। ट्रांस की सी कैफियत में चलती इस वक्त वो होश में नहीं लग रही थी। जो कुछ वो करके आई थी उसके बाद हवास कायम रहती भी कैसे? आसिफ को फोन लगाओ, उसे कहो काजी साहब को वापस ले आए। काशिफ ने अपने गार्ड को मुखातिब किया था। काजी साहब को काफी देर इंतजार करवाने के बाद उसने अपने गार्ड के साथ उन्हें वापस भिजवाया था कि आज की तारीख में उसे ये निकाह होता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब जब लड़की आ चुकी थी तो देर किस बात की? बस कुछ देर और फिर उसे अपने मकसद में कामयाबी मिलने वाली थी। तुम पागल हो? वापस क्यों आई हो यहाँ? आयजा ने कमरे में आते ही उसे लताड़ा था, जिसके चेहरे का मेकअप काफी मध्यम पड़ चुका था। दुल्हन बनने के बावजूद उजड़ी उजड़ी शक्लो सूरत क्यों लग रही थी उसकी? यहाँ ना आती तो कहाँ जाती? जोया ने गायब दिमागी से उसे देखा। तुम्हारा उस काशिफ के ड्राइवर के साथ ना आना मुझे पुरसुकून कर गया था कि शुक्र है तुम इस दरिंदे से महफूज हो गया। लेकिन तुम फिर लौट आई। तुम इस जानवर की हकीकत नहीं जानती जोया। जल्दबाजी में तुमने बहुत गलत शख्स को चुना है अपने लिए। नानो ने ताज्जुब से उसे देखा था। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहती हैं? जोया ने उलझे हुए से अंदाज में उसे देखा था। जवाबन नानो उसे काशिफ और सुल्तान की कॉल की सारी तफसील बताती चली गई। रूहान का दुश्मन है वो। उससे दुश्मनी निभाने के लिए ही उसने अतहर के जरिए जाल बिछाया और तुम उस जाल में फंस गई। तुमने रूहान को गुनाहगार के कटहरे में खड़ा करते हुए ताउम्र जुदाई की सजा सुनाई थी, लेकिन उसके मुकाबले में किसको लाकर खड़ा किया? काशिफ जैसे दरिंदे को, जो गुनाहों में डूबा हुआ घमंडी इंसान है, जिसके नज़दीक दूसरे लोग कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं रखते। तुम्हें तबाह करने की गर्ज से वो ये इनकार कर रहा है। जोया, संभल जाओ, अकल करो कुछ और भाग जाओ यहाँ से। खिड़की के रास्ते से तुम। नानो उसके दोनों हाथ थामे कह रही थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला। नानो की बात अधूरी रह गई थी। काजी साहब आ गए हैं, चलो मेरे साथ। काशिफ आयजा और नानो को नजरअंदाज करता जोया का हाथ थाम कर उसे खींचते हुए बाहर ले आया था और वो माऊफ होते जहन के साथ उसके हमराह खींची चली आई। नानो और आयजा भी उसके उक़ुब में आई थी। एक बेबसी भरी निगाह उस पर डाली थी जो किसी बुत की मानिंद निशित संभाल गई थी। निकाह शुरू हो चुका था। काजी साहब मखसूस कलमात दोहराने लगे थे, लेकिन वो यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं थी। जोया अथर वल्द अथर अली, आपका निकाह रूहान हैदर वल्द हैदर सुल्तान खान से बाएवज हक महर 10 लाख रुपए करवाया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहब की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी समात में तो कुछ और ही अल्फाज गूंज रहे थे, जहां उसका नाम रूहान हैदर के नाम से जोड़ा जा रहा था। उसकी मुसलसल खामोशी पर काशिफ ने सुलग कर उसे देखा था। उसकी चुपती वॉर्न करती नजरों पर आयजा ने घबरा कर जोया के कंधे पर हाथ रखा था। तभी वो बुरी तरह चौंकती होश में आई। हैरान और अजनबी निगाहों से आस पास का मंजर देखा था उसने। फिर कानों में कुछ अल्फाज पड़े। काजी साहब ने कहा कि कलमात दोहरा रहे थे। मैं ये इनकार नहीं कर सकती, उसके लबों से बेसाख्ता निकला था। फ़कत 1 घंटा पहले ही तो उसने निकाहनामे पर दस्तखत किए थे, और अब ये। काजी साहब ने उसके इनकार पर उलझकर काशिफ को देखा था, जो खूंखार निगाहों से जोया को तक रहा था। ठीक है, निकाह नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी।
रुखसत तो तुम्हें आज मेरे साथ ही होना है। लब भेज कर अपनी जगह से उठता वो उसकी कलाई थामता बैरूनी दरवाजे की जाने बढ़ा था। जब दरवाजे से अंदर दाखिल होते वजूद ने उसे हैरत का शदीद झटका दिया। तुम? वो शौक के आलम में फकत इतना ही कह पाया था जब नवारत ने सुलगती निगाहों से उसे देखा था और फिर उसके हाथ में कैद जोया की कलाई को। आंखों में चिंगारियां सी भरने लगी थीं। दिल में उभरती ख्वाहिश पर लब्बैक कहते हुए सुल्तान ने हाथ का मुक्का बनाकर उसके जबड़े पर रसीद किया था। काशिफ ने कहराते हुए जोया की कलाई आजाद की और हाथ अपने गाल पर रखा। मुंह में खून का जायका घुलता महसूस हुआ था। तभी काशिफ के गार्ड्स ने होश में आते हुए सुल्तान पर बंदूकें तानी, लेकिन काशिफ के इशारा करने पर वो बंदूकें नीचे कर गए। दोबारा मेरी बीवी को हाथ लगाने की जुर्रत की तो इसी हाथ को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा मैं, समझे तुम? 16 बार निगाहों से उसे घूरते हुए सुल्तान ने जोया को बाजू से थाम कर अपने हुक्म में किया। वहां मौजूद बाकी सब लोग शद्दत से बाजी को पलटते हुए देख रहे थे। बीवी? काशिफ की निगाहों में बेयकीनी उभरी थी। हाँ, बीवी। यकीन नहीं आ रहा ना? सबूत देखना चाहोगे? इस सजाइया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए सुल्तान ने निकाहनामा निकाल कर उसे दिखाया था। काशिफ इस धोखाधड़ी पर तिलमिला कर रह गया था। तुम्हारी तो मैं। उससे तेजी से रिवॉल्वर निकाला था जब बाहर बहुत से कदमों की आहट उभरी। साथ ही कुछ पुलिस अहलकार अंदर दाखिल हुए थे। मिस्टर काशिफ, आपको हैरेसमेंट के केस में और निकाह पर निकाह करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। इंस्पेक्टर की बात पर काशिफ के 14 तबक रोशन हुए थे। वो तो अपनी फतह के नशे में चूर था, लेकिन ये क्या हुआ था? आखिरी लम्हे पर बाजी सुल्तान के हाथ में कैसे जा सकती थी? छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। वो इंस्पेक्टर के आगे बढ़ने पर घुर्राया था। दूसरे अहलकार उसके बाकी सब साथियों को गिरफ्तार करके ले जा चुके थे। तुम कौन हो यह हमें हवालात में जाकर बताना। इंस्पेक्टर ने झटके से उसके दोनों बाजू पीछे करते हुए हथकड़ी लगाई और उसे घसीटते हुए वहां से ले गया। आप कहाँ जा रहे हैं सुजर जी? अपने दामाद को निकाह की मुबारकबाद नहीं देंगे? अतहर ने भी खामोशी से वहां से खिसकने में आफियत जानी थी, लेकिन वो सुल्तान की काइया निगाहों से बच नहीं पाया था। तंदिया निगाहों से उसे देखता सुल्तान उसके मुकाबले आया। काशिफ से 10 करोड़ लेकर हार गया और अपनी जान बचाने की खातिर जोया को इस्तेमाल करने की कोशिश की आपने। सच कह रहा हूं ना? सुल्तान चुपती ही निगाहों से उन्हें देख रहा था। अगर रकम जुए में हार गए थे तो ये बंगला कैसे खरीदा आपने जो एक हफ्ता पहले ही आपके नाम हुआ है? कुछ और पेपर्स निकाल कर सुल्तान ने उसके सामने लहराए थे। उसकी बात जोया ने बेयकीनी से अपने बाप को देखा। सच ये नहीं है कि आपने काशिफ से कर्ज के तौर पर रकम लेकर हार दी। सच यह है कि आपने वादा किया था उस घटिया इंसान से कि आप उसकी जोया से शादी करवाने के लिए राह हमवार करेंगे, और बदले में आपको काशिफ ने अपना ज़ाती बंगला गिफ्ट किया। यही तय हुआ था ना आप दोनों के दरमियान? सच्चाई खुल चुकी थी और बेटी के सामने यूं सच सामने आने पर अथर नजरें तक उठाने के काबिल नहीं रहा था। तुफ है आप जैसे बाप पर, जिसके लिए अपनी इज्जत इतनी सस्ती है कि उसे चंद रुपए के एवज बेचने पर राजी हो गया। वो तासुब से उन्हें देखता कह रहा था जब दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो जोया वहां नहीं थी। यकीनन अपने बाप की सच्चाई ने सबसे ज़्यादा तकलीफ दी थी उसे, तभी वो कमरे में जाकर बंद हो गई थी। सुल्तान गहरा सांस भरकर रह गया। सिर्फ इसलिए बख्शा हूँ आपको कि आप जोया के बाप हैं, लेकिन आइंदा अगर उसकी ज़िंदगी में किसी किस्म की मदाखलत की कोशिश की तो आपसे जुड़ा हर रिश्ता भूल जाऊंगा मैं, और आपका भी मुस्तकिल ठिकाना वही होगा जहां आपसे सौदाबाजी करने वाला जा चुका है। उम्मीद है मेरी बात का मतलब अच्छी तरह समझ चुके होंगे आप। वो बेबर्ज उनकी जानिब उछालता पीछे हटता उन्हें जाने का रास्ता दे गया था। अतः बिना किसी की जानिब देखे वहां से निकलता चला गया। वो मास्टर की से दरवाज़ा खोलता कमरे में दाखिल हुआ था जब निगाह जोया पर पड़ी। वो खिड़की की जानिब रुख किए खड़ी थी और लरसता वजूद वाज़े कर रहा था कि रोने का शगल जोर शोर से जारी है। नानू को आंखों ही आंखों में पुरसुकून रहने का इशारा करता वो कुप में दरवाज़ा बंद करता कदम उसकी जानिब बढ़ाने लगा। शायद उसके कदमों की आहट पहचान गई थी वो।
तभी तेजी से आंसू पोंछने लगी, लेकिन सिसकियां अब भी जारी थीं। जोया, उसके हुक्म में रुकते हुए सुल्तान ने उसे पुकारा था, लेकिन वो अनसुनी कर गई। इधर देखें, मेरी तरफ। सुल्तान ने उसे कंधे से थाम कर उसका रुख अपनी जानिब करना चाहा था, जब वो उसका हाथ झटकती बेड की जानिब बढ़ी। मुझे किसी से बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। बेड से दुपट्टा उठाती वो अलमारी से दूसरा लिबास निकालती भारी लहजे में कह गई, लेकिन इससे पहले कि वो सुल्तान को नजरअंदाज करती, वॉशरूम में घुसती उसे कलाई से थाम कर वो अलमारी के बंद दरवाजे से लगा तो उसके फरार की तमाम राहें मजबूत कर गया था। वो कुछ देर खूंखार निगाहों से उसे घूरे गई, लेकिन उसकी आंखों में उभरती जज्बों की लपक ने ज्यादा देर इन घूरियों को जारी नहीं रहने दिया था। तभी नजर चुरा कर अपने हाथों पर जमाई। क्या कर रहे हो? अगले ही पल सुल्तान उसकी जानिब झुका था, जब वो हड़बड़ाई, साथ ही हाथ उसके सीने पर रखते हुए फासला बनाया। इस कमरे में कुछ बुरी यादों का अक्स है, उसे मिटाकर नई यादें बना रहा हूँ। उसके हाथ को अपनी गिरफ्त में लेते हुए वो दोबारा फासला मिटाता उसकी पेशानी पर लब रख गया। जोया ने खुद में सुकून उतरता महसूस किया था। सुल्तान ने बगौर उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। क्या तकलीफ है तुम्हें? उसकी मुसलसल खुद पर जमी निगाहों से वो चिढ़ सी गई थी कि इन नजरों की वारफ्तगी से अपने बिखर जाने का अंदेशा था। तकलीफ तो पहले थी, अब तो यूं लग रहा है जैसे सदियों के बाद सुकून नसीब हुआ है। सुल्तान ने गुजरे तकलीफ देर वक्त का हवाला देते हुए उसे अपने साथ लगाया था, और वो जो खुद को बमुश्किल संभाल रही थी, जब्त का बंधन टूटते ही उसकी आगोश में चेहरा छुपाती बुरी तरह से सकने लगी थी। तुम्हें पता है कितनी कितनी तकलीफ हुई थी जब तुमने कहा था कि तुमने मुझे छोड़ दिया है। उसके सीने पर सर रखे वो रोते हुए उससे उसी की शिकायत कर रही थी। इन दो लफ्जों से मिली तकलीफ भुलाना इतना आसान कहाँ था। बदला ले तो लिया मुझसे, उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है आपने मुझे। उसके बालों पर लब रखता वो उसे खुद में भेजता काशिफ से शादी के फैसले की जानिब इशारा कर गया। जब तुम नहीं थे तो तुम्हारी जगह कोई भी होता, क्या फर्क पड़ता था? जोया की लहजे में फिर अजियत झलकने लगी थी। अब जब मैं हूँ पास तो किसी और के होने की गुंजाइश ही नहीं है, बातों में भी नहीं। उसे खुद से अलग करता वो उसके आंसू साफ करने लगा था। बहुत बदतमीज हो तुम, जोया ने नरूठे लहजे में कहते हुए उसका हाथ झटका। अब मैंने क्या किया? सुल्तान का मुंह खुला। सब कुछ जान गए थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? हर बार अगवा करके ले जाना जरूरी होता है? प्रपोज किया, वो भी अगवा करके। निकाह किया, तब भी अगवा करके। गुंडागर्दी कब छोड़ोगे? वो खफा से लहजे में पूछ रही थी। आप जैसी हिटलर की जानशीन मुझे कुछ कहने का मौका ही कब दे रही थी? प्रपोजल से पहले भी मेरे लिए दिल में बदगुमानियां थी, और निकाह से पहले भी। मजबूरन अगवा वाला रास्ता ही इख्तियार करना पड़ा, लेकिन रुखसती आपकी मर्जी से ही होगी। अब रुखसती से पहले मजीद गुंडागर्दी नहीं दिखाऊंगा, आई प्रॉमिस। शहरक पर हाथ रखता वो शरारत से भरपूर और मायने खेज लहजे में कह गया था। कितना मिसबिहेव किया मेरे साथ फार्म हाउस पर। उसका निकाह से कबल वो रूप याद करके वो नाक चढ़ाती कह गई, मोहतरमा, अगर तब मैं आपको आराम से सारी डिटेल्स बताता तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करती? मुझे इस कहानी का विलन बना रखा था आपने, लिहाजा एक विलन की तरह ही पेश आना पड़ा मुझे। और मैं खुद भी अपसेट था, तो पता नहीं क्या क्या कह गया। वो लहजे में हल्की सी शर्मिंदगी लिए कह गया कि ये दूसरी बार था जब वो जोया के साथ सख्ती से पेश आया था। पहली वो रात थी जहां से उनके रिश्ते की डोर टूटनी शुरू हुई थी, और यूं लग रहा था कि जाने कितना लंबा सफर तय किया था उसने फिर से जोया तक पहुंचने, उसके दिल में जगह बनाने के लिए। निकाह के वक्त भी दिल में ढेरों खदशात थे कि शायद यूं जबरदस्ती निकाह करना जोया के दिल में मौजूद बदगुमानियों में मजीद इजाफा कर देगा। लेकिन काशिफ ने विलन होकर भी उसकी कहानी में मस्बत किरदार अदा कर दिया था, और इसी की बदौलत जोया के दिल की कसाफत धुल गई थी। या शायद वो खुद भी थक गई थी, खुद से लड़ते लड़ते, अपने दिल के खिलाफ चलते चलते। और अब जब किस्मत ने उन्हें एक बार फिर मिलाया था तो वो गुफराने नेमत नहीं करना चाहती थी। फिलहाल वो माजी में हुई हर चीज को भुलाए सिर्फ इस रिश्ते के सुकून को महसूस करना चाहती थी जो उन दोनों को एक डोर में बांध गया था। जबकि दूर खड़ी किस्मत उदासी से मुस्कुराई थी, ये सोचकर कि इस आरजी सुकून के बाद
ابھی مزید کچھ امتحان باقی تھے۔ جی فرینڈس، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی، تو جڑے رہے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔